Hare Krishna. Hello friends, how are you all doing? I hope you all are doing well. This is Ritendra. I am preacher of Srimad Bhagavad Gita, and today is very special lecture. Today I am going to talk about Lord Krishna. Who is Lord Krishna? What is his internal potency? I am going to talk. Here, when Lord Krishna met Draupadi in Kampalya, when Lord Krishna tried to conquer Kampalya and also proclaim before Maharaj Drupad in order to conquer, in order to get fight with Maharaj Drupad. At that time, Lord Krishna met Draupadi. At that time, Draupadi asked, "Krishna, आप कौन हो? तुम कौन हो कृष्णा? तुम कौन हो?" यहाँ पे डायरेक्टली द्रौपदी जी पूछते हैं कृष्णा को, तुम कौन हो? तो द्रौपदी कहते हैं, मैं तो गायों का चराने वाला, मैं तो गोवाल, और लोग मुझे प्यार से गोविंद कहते हैं। गोविंद का मतलब वो होता है जो पशु पक्षियों को आनंद देने वाला हो, गायों को आनंद देने वाला हो। गोविंद मतलब गो मतलब गाय होती है, और विंद मतलब आनंद होता है। जो गायों को आनंद देने वाला हो, कैटल्स को आनंद देने वाला हो, उसको गोविंद कहते हैं। उसको गोपाल भी कहते हैं। यहाँ पे कृष्णा अपनी आइडेंटिफिकेशन डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा ट्राइड टू एक्सप्लेन द्रौपदी व्हेन ही मेट फर्स्ट टाइम टू द्रौपदी, तुम कौन हो, ऐसा डायरेक्टली पूछते हैं द्रौपदी जी। एंड from that time Draupadi started to call Lord Krishna as Govind. So this is the first identification of Lord Krishna. And when Lord Krishna met Bhishma Pitama in the battle of Mahabharata on the 21st day, not 21st day, on the 21st I think there was a fighting. And on a 11th or 12th day, when Lord Krishna met Bhishma Pitama in the battle of Mahabharata, here Bhishma Pitama actually attacked on Lord Krishna. And despite of, because Lord Krishna stated, no, means Bhishma Pitama stated, nobody can defeat me. But Lord Krishna here stated, proclaimed Bhishma Pitama, and Bhishma Pitama left many arrows on Lord Krishna, but none of arrow actually reached to Lord Krishna. कोई भी arrow Lord Krishna तक नहीं पहुंच पाया। तो यहाँ पे कहते हैं भीष्म पितामह, माधव, कृष्ण, वासुदेव, मेरे तीर आप तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? तब यहाँ पे कृष्णा कहते हैं, मैं ना ही मानव हूँ, मैं ना ही वासुदेव हूँ, मैं ना ही कृष्ण हूँ, मैं पर ब्रह्म हूँ गुरु श्रेष्ठ। मेरी अनुमति से आप युद्ध लड़ रहे हो, मेरी अनुमति से आप जीवित हो, और मेरी ही अनुमति से आप मृत्यु को प्राप्त हो गए। कृष्णा यहाँ पे कहते मेरी ही अनुमति से आप मृत्यु को प्राप्त हो गए। यहाँ पे क्योंकि मेरी अनुमति के बिना इस संसार में कुछ नहीं होता, कि सारा संसार मेरी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं है। मैंने ही सारे संसार को क्रिएट किया है, और सारा संसार मेरे में ही विलीन होगा। यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा भीष्म पितामह को समझाते हैं। दिस इज द सेकंड इंसिडेंट। एंड थर्ड इंसिडेंट, यहाँ पे Lord Krishna explained Arjuna in the battle of Mahabharata, when Arjuna was cried अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम ते तत्व ते मुखम परिशुष्यतम, उनका मुख सूख रहा था, उनकी आंख से आंसू आ रहे थे अर्जुन की। तब यहाँ पे कृष्णा अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन यहाँ पे कहते हैं, माधव आप ही परमात्मा हो क्या? कृष्णा यहाँ पे आंसर देते, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, और अर्जुन तुम भी परमात्मा हो। यहाँ पे कहते अर्जुन मैं परमात्मा हूँ और तुम भी परमात्मा हो, और तुम में और मुझ में वही अंतर है कि मैंने अपने आप को जान लिया है। आई एम सुप्रीम कॉन्शियस लेवल, और तुमने अपने आप को जाना नहीं, तुम सेल्फ रियलाइज नहीं हो। यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। तो अर्जुन यहाँ पे वापस क्वेश्चन पूछते, काउंटर क्वेश्चन करते, माधव कि आपके प्रति समर्पण परमात्मा के प्रति समर्पण नहीं है? तो कृष्णा यहाँ पे आंसर देते, अवश्य पार्थ, मेरे प्रति समर्पण परमात्मा के प्रति समर्पण है। इसलिए मैं कहता हूँ तुमको सर्वधर्मान परित्यज्यन्ते
मामे एकम शरणम वज्रः अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुलः। यहाँ पे कृष्णा कहते सभी धर्मों का त्याग कर दो पार्थ और केवल मेरी शरण में आ जाओ। सभी धर्मों का त्याग कर दो और केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सारे तुम्हारे कर्मों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हारे पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष दिला दूंगा। सर्वधर्मान परित्यजन्ते मामे एकम शरणम वज्रः अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुलः। सभी धर्मों का त्याग कर दो पार्थ और केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे कर्मों से पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है पार्थ। यहाँ पे भगवान कृष्ण आगे भी समझाते हैं, मैं ही संसार हूँ, मैं संसार का प्रत्येक कण हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्र हूँ और मैं वृक्ष पर किसी नई खिली हुई कली से भी नया हूँ। मैं सारा संसार हूँ, मैं सभी ग्रह हूँ, मैं सभी नक्षत्र हूँ। ये सारा सूर्य और तारामंडल मेरे अंदर वास करते हैं। मैं ही अर्जुन हूँ और मैं ही दुर्योधन पार्थ। मैं ही अर्जुन हूँ और मैं ही दुर्योधन हूँ। तुम मेरी अनुमति से तुम युद्ध कर रहे हो और मेरी अनुमति से तुम विजय गति पार करो, विजय गति तुम प्राप्त करोगे, विजय को प्राप्त करोगे पार्थ। इसीलिए सब कुछ छोड़ के तुम मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। यहाँ पे कृष्ण आगे भी कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, वर्ष नंबर 29, चैप्टर नंबर 9। यहाँ पे कृष्ण कहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता का चैप्टर नंबर 9 वर्ष नंबर 29। यहाँ पे कृष्ण कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मी द्वेषन्ति न मी प्रियः यो भजन्ति तु मम भक्तानि मही ते तेषु चाप्यः। समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी जीवों के प्रति एक समान हूँ, मैं सभी जीवों को एक दृष्टि से देखता हूँ। समोहम सर्वभूतेषु न मी द्वेषन्ति न मी प्रियः यो भजन्ति तु मम भक्तानि मही ते तेषु चाप्यः। मैं सभी जीवों को एक समान दृष्टि से देखता हूँ, कोई भी मेरे लिए पार्शियल एंड इम्पार्शियल नहीं है। मैं सभी जीवों को एक समान दृष्टि से देखता हूँ और ट्रीट करता हूँ। मैं किसी के लिए पार्शियल नहीं हूँ, पर जो व्यक्ति अपना जीवन मेरी भक्ति में व्यतीत करता है वो व्यक्ति हमेशा मुझे प्रिय है। यहाँ पे कृष्णा वासुदेव मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशव जनार्दन गोविंद गोपाला माधवा मधुसूदन यहाँ पे अर्जुन को समझाते हैं। इसीलिए कृष्णा यहाँ पे कहते हैं, मैंने बहुत सारे जन्म लिए हैं और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। मेरे बहुत सारे शरीर बने हैं और नाश भी हुए हैं। यहाँ पे कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ पे कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म को हानि होती है, अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए केवल मैं ही जन्म लेता हूँ। ऐसा हर एक युग में होता आया है पाठ और आगे भी ऐसा ही होगा। मैं ही सत्य प्रेम और धर्म हूँ और मेरी अनुमति के कारण तुम युद्ध कर रहे हो पार्थ और मेरी एनर्जी की वजह से तुम युद्ध मैदान में युद्ध कर पा रहे हो। मैं सत्य ज्ञान और धर्म हूँ, मैं ही पर ब्रह्म हूँ। यहाँ पे कृष्णा कहते हैं, मैं ही पर ब्रह्म हूँ। सारा संसार, सारा तारामंडल, सारा सौर मंडल मेरे अंदर वास करते हैं। यहाँ पे कृष्णा कहते हैं, मैं सूर्य से भी अधिक पुराना हूँ और किसी वृक्ष पर खिली हुई कली से भी नया हूँ। यहाँ पे अर्जुन कहते हैं, माधव ये कैसे पॉसिबल है? हमने तो आपका जन्म देखा है। आपने जिस माता के गर्भ से जन्म लिया है वो माता तो अभी जीवित है। तो यहाँ पे कृष्ण कहते हैं, तुम केवल शरीर देख रहे हो पार्थ और मैं आत्मा की बात करता हूँ। तुम केवल शरीर देख रहे हो पार्थ और मैं आत्मा की बात करता हूँ। ये सारा मैंने बहुत सारे शरीर को धारण किया है और बहुत सारे शरीर मेरे डिस्ट्रॉय भी हुए हैं।
यहाँ पे कृष्णा एक रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो काव्य लिखा है कृष्णा और अर्जुन के संवाद के लिए, उसके बारे में मैं बात करूँगा। यहाँ पे मतलब एक पंक्ति है जो बेस्ट है, जो मुझे बहुत प्रिय है। यहाँ पे भगवान कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा के बारे में जो मतलब बात करूँगा मैं। यहाँ पे अर्जुन पूछते हैं, माधव अब काम क्रोध धर्म की बात करते हो तो मुझे उत्तम काम बताओ। खुद को ईश्वर कहते हो तो मुझे जल्दी अपना नाम बताओ। खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। यहाँ पे तब कृष्ण कहते हैं, कृष्ण एक ही बात कहते हैं यहाँ पे। इतना सुनकर कृष्ण का मन डोल उठा, 3 लोक का स्वामी बेहद गुस्से में बोल उठा। इतना सुनकर लॉर्ड कृष्णा का मन डोल उठा, 3 लोक का स्वामी बेहद गुस्से में बोल उठा। यहाँ पे अर्जुन को कहते हैं, कान खोल के सुनो पार्थ, कान खोल के सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। यहाँ पे क्या कहते हैं कृष्णा, कान खोल के सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का बनकर मैं ही केस बदलता हूँ, रूप कभी नारी का बनकर मैं ही केस बदलता हूँ। धर्म बचाने के खातिर अनगिन वेश बदलता हूँ, धर्म बचाने के खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का 10म रूप में नरसिंह राम मतवाला हूँ, विष्णु जी का 10म रूप में नरसिंह राम मतवाला हूँ। नाग कालिया के फन पे मैं मुर्दन करने वाला हूँ। यहाँ पे कृष्ण कहते हैं, नाग कालिया के फन पे मैं मुर्दन करने वाला हूँ। बांकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, बांकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। धर्म बचाने के खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया, धर्म बचाने के खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। रथ नहीं तनिक चलता है पार्थ। यहाँ पे कृष्ण कहते हैं, रथ नहीं तनिक चलता है, केवल मैं आगे बढ़ता हूँ। रथ नहीं तनिक चलता है, केवल मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे कृष्ण कहते हैं, रथ नहीं तनिक चलता है, केवल मैं आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है पार्थ, गांडीव हाथ में तेरे है पार्थ, रणभूमि में मैं लड़ता हूँ, रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। यहाँ पे कृष्ण कहते हैं, रणभूमि में मैं केवल मैं लड़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। यहाँ पे कृष्ण आगे भी कहते हैं, कृष्ण यहाँ पे एक चीज कहते हैं कि मेरा जो जन्म है, जो मेरा जन्म है और मेरा जो कर्म है वो सारा दिव्य है। और मैं जो ये चीज जान लेगा, मेरा जन्म और मेरा जो कर्म है दिव्य है। तो वर्ष नंबर 9 चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहि पुनः जन्म नेति मामेन सो अर्जुना। यहाँ पे कृष्ण क्या कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम, जन्म कर्म च दिव्यमेव यो वेति तत्वतः, यो वेति तत्वतः त्यक्ता देह पुनः जन्म, त्यक्ता देह पुनः जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। वन हु नोज द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ माय अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। जो मेरा जन्म है और जो मेरा जो विलीन होना, वो दोनों दिव्य है। अपॉन द लिविंग बॉडी में जब शरीर छोड़ता भी वो भी दिव्य है। एंड टेक हिज बर्थ अगेन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड बट अटेन माय इटर्नल अबोर्ड। जो व्यक्ति जान लेता है वो मुझे प्राप्त कर लेता है, मेरा इटर्नल अबोर्ड को प्राप्त कर लेता है, जो गोलक धाम को प्राप्त कर लेता है। जो जान लेता है मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य है, दोनों ट्रांसेंडेंटल है। जो व्यक्ति जान लेता है वो व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेता है। उसके लिए कुछ भी कोई भी एक्शन उसको करने की आवश्यकता नहीं, कोई भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं। जो मेरे लिए काम करता है, जो मुझे अपना जीवन सरेंडर कर देता है। यहाँ पे आगे भी कहते हैं कृष्ण, वर्ष नंबर 65
चैप्टर नंबर 18, यहाँ पे कृष्ण क्या कहते हैं? यहाँ पे कृष्ण हम सबको एक ही चीज कहते हैं, अगर कुछ नहीं करना है कोई बात नहीं, मत करो। You don't have to do anything. You just have to focus. You just have to keep your attention focused in me only. मन मवा भक्त मन मदा भव मदोक्ति मदामी माँ नमस्कुरु। मन मवा भव मदोक्ति मदामी माँ नमस्कुरु। मामे वैश्यसी सत्व ते प्रति जाने प्रियो सपी मेह। यहाँ पे कृष्ण क्या कहते हैं? मन मना भव मद भक्तो मद याजी मम नमस्कुरु। मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। मामा इव शिष्य सत्यमते प्रतिजान प्रिय समी प्रतिजान समी प्रिय। यहाँ पे कहते ऑलवेज थिंक ऑफ मी, हमेशा मेरे बारे में सोचो। बिकम माई ड्यूटी, मेरे भक्त बन जाओ। पार्थ वर्शिप मी एंड ऑफर योर होमेज अनटू मी। हमें मेरी पूजा करो और मुझे मतलब यज्ञ कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसमें मुझे आहुति चढ़ाओ। एंड दस यू विल कम टू मी विदाउट फेल। इसी वजह से तुम मेरे पास आ जाओगे विदाउट फेल। मैं तुमको एश्योरेंस देता हूँ पार्थ। एंड आई प्रॉमिस यू दिस बिकॉज यू आर माई वेरी डियर फ्रेंड। तुमको इसलिए मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ है कि तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो। इसलिए आगे कृष्णा कह देते इसी चैप्टर में, वर्ष नंबर 66, चैप्टर नंबर 18, सर्वधर्मान परित्यजन्ते मामे एकम शरणम वज्रः अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुलः। सभी संसार के सारे कर्मों का त्याग कर दो और केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे कामों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हें मोक्ष दिला दूंगा। पार्थ हमें कृष्ण कहते हैं, कृष्ण वासुदेव कहते हैं। जो कृष्ण के बारे में जानता है ना, जो वासुदेव के बारे में जानता है, वो कभी भी जीवन में उसको कभी भी तकलीफ नहीं होती है। वो मतलब हमेशा कृष्ण के बारे में सोचता है, हमेशा कृष्ण में अपना सब कुछ व्यतीत कर देता है, सब कुछ गवा देता है, सब कुछ दे देता है। कृष्ण को गवाना नहीं बोल सकते, कृष्ण को समर्पण करना बोलते हैं। अगर कृष्ण को प्रेम करते हो ना तो कृष्ण के बारे में जानो, कृष्ण क्या है। एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी शक्ति जो हमें स्वर्ग और नरक का द्वार खोलते हैं हमारे लिए। कृष्ण यहाँ पे कहता है दैट एनर्जी विच विल प्रोवाइड यू आइदर हेल और हेवन। Which will provide you, I am that energy which will provide you either hell or heaven। मैं तुम्हें स्वर्ग और नरक, मैं ऐसी एनर्जी शक्ति हूँ जो तुम्हें स्वर्ग और नरक का द्वार दिखाएंगी। पर इसीलिए हम जो कर्म कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, हमारे श्वास को, हमारे सारा जीवन को कृष्ण भक्ति में व्यतीत करना चाहिए। कृष्ण को सरेंडर कर दो, ताकि कृष्ण है ना सभी मतलब पालनहार है। कृष्ण पूरे संसार को पालन करते हैं। तो कृष्ण हर एक जीव का, प्रत्येक जीव का ख्याल रखते हैं। बट जो कृष्णा के डिवोटी है, कृष्ण को अपने डिवोटी बहुत ज्यादा प्रिय है। यो ना हर्षति ना द्वेषति ना शोषति ना कंकासति शुभ अशुभ परित्यजति भक्त मामम चामी प्रिय। जो इंसान शोक ना करता हो, जो सुख को मतलब देख के हर्षित ना होता हो, जो व्यक्ति लाभ हानि जय पराजय जैसे परिबड़ों से दूर रहता हो, ऐसा भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। सम शत्रु च मित्र तथा मान अपमान योह शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुति रमोनि अनिकेत स्थिर मतिर संतुष्ट एन केनचितः भक्त मामम चमि प्रिय। जो व्यक्ति मित्र और शत्रु को एक समान दृष्टि से देखता हो, जो व्यक्ति मित्र और शत्रु को एक समान दृष्टि से देखता हो, जो व्यक्ति हमेशा संतुष्ट रहता हो, जो व्यक्ति जो लाभ दिखता हो वहाँ पे हर्षित ना हो जाता हो, जहाँ पे दुख दिखता हो उसको वहाँ पे दुखित ना हो जाता हो, मतलब विचलित ना हो जाता हो, जो अपना रास्ता कभी भी नहीं छोड़ता, हमेशा धर्म में एस्टैब्लिश रहता है, ऐसा भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। यहाँ पे कृष्ण कहते हैं सम शत्रु च मित्र तथा मान अपमान योह। मान और अपमान में एक समान रहता हो। सम शत्रु च मित्र तथा मान अपमान योह तुल्य निंदा स्तुतिर मुनि अनिकेत स्थिर मतिर। हमेशा उसकी मति स्थिर रहती हो। तुल्य निंदा, कभी भी किसी चीज की निंदा ना करता हो। तुल्य निंदा स्तुतिर मुनि अनिकेत स्थिर मतिर। संतुष्टो एन केन चितः, हमेशा संतुष्ट रहता हो। संतुष्टो एन केन चितः भक्त मामम चमी प्रिय नर, ऐसा भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। सो दिस आर द क्वालिटीज, दिस आर द ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड हु इज कृष्णा, हु इज मधुसूदन, हु इज माधव, हु इज मुकुंदा, हु इज मुरारी, हु इज केशवा एंड हु इज राधे गोविंद। तो लेट्स स्टैंड टुगेदर
कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे वासुदेव, हे कृष्ण, गोविंद, गोपाला, माधव, मधुसूदन, मुकुंद, मुरारी, केशव, जनार्दन, माधव, मुरारी, केशव, वासुदेव, कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, राधे राधे।